बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स की प्रिपरेशन के हवाले से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, ये मैट्रिक के अंदर 10th के अंदर आपने दो मेथड वहाँ पे पढ़े थे, अल्केन अल्कीन और अल्काइन की प्रिपरेशन के, और रिएक्शन भी दो थे तकरीबन। आज जो है ना ये सेकेंड ईयर के अंदर जो है ना इसके तकरीबन 5 मेथड हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। और ये अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर एक कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर भी आएगा, अल्कीन की भी, अल्काइन के भी। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन नहीं करता लॉन्ग क्वेश्चन, वो इनके अंदर कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ देता है। ऐसा कभी नहीं पूछा उसने कि कोई से 2 मेथड लिखे हैं, राइट डाउन एनी 2 मेथड्स ऑफ अल्केन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड सो ऑन। तो देखते हैं, सबसे पहले है अल्केन से हेडिंग दी है उसने, अल्केन और पैराफेंस। पैराफेंस इन्हें क्यों कहते हैं ये आप 10th में ही पढ़ चुके हैं। पैरा का मतलब होता है लेस एंड एफेंस का मतलब होता है रिएक्टिव। चूंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, पैरा का मतलब होता है लेस, एफेंस का मतलब होता है रिएक्टिव। चूंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए हमने पैरा का फेन कहा है। अच्छा, लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं ये आगे जाके हम जब केमिकल रिएक्टिविटी का इसकी बात करेंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ है। उसकी वजह यही होती है कि सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको मैंने पहले भी बताया हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए बन रहा होता है, वो एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और इनके दरमियान जब ये कंपाउंड आपस में सारे के सारे चूँकि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं और सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वेरी स्ट्रांग होती हैं, जिनकी वजह से ब्रेक करना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका सबसे पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से निकला है जी, जिनेशन कहते हैं एडिशन को, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, हाइड्रो लफ्ज़ निकला है हाइड्रोजन से, जिनेशन का मतलब होता है एडिशन, कहीं पे भी केमिस्ट्री के अंदर आ जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, जो डबल बॉन्ड वाले हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। अल्कीन हो गई और अल्काइन हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, सबसे पहले इसकी कंडीशंस हैं रिएक्शंस की। ये हेडिंग्स नहीं थी, हेडिंग दे दीजिएगा वहाँ पे ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इफेक्ट जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहले है वो कहता है निकल कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पलाडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो निकल कैटलिस्ट होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो है ना कम एक्सपेंसिव होता है और जो प्लाटियम और प्लाटिनम है ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज किया हो, ये इतने महंगे होते हैं, ये सोने से भी महंगे होते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर शुड भी 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसके बाद है जनरल रिएक्शन, उसने लिखा हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये उसने एक अल्कीन ली हुई है। अच्छा, ये रिएक्शन होता किस तरह है, मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, होता कुछ यूँ है, यहाँ पे भी देख ले, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। जो ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, आपने पहले भी याद किया है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाते हैं, ये CH2 अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और जो RCH है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। जो ही ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन जाते हैं। इनके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उनके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। उसके बाद है H2 हाइड्रोजन है, और ये ऐसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। H2 क्या होता है, ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होता है। जो ही बॉन्ड ब्रेक होता है एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में चला जाता है, ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में चला जाता है। तो फिर होता कुछ यूँ है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, तो जो प्रोडक्ट मिलती है वो यही है, RCH2 बन जाता है। ये एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया एंड CH3 एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, तो जो प्रोडक्ट मिलती है आप देख सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ये एक अल्केन है, ये एक अल्कीन थी जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थी। उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखी है उसने, इथीन की एग्जांपल ली है उसने। यही बात है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, तो प्रोडक्ट में हमें एक अल्कीन मिल जाती है जी। उसके बाद है
आप अल्कीन का भी देख सकते हैं, अल्काइन का, सॉरी अल्काइन का भी अंदर भी यही होता है बेटा। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने अल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे अल्कीन बनेगी, अल्कीन के बाद फिर अल्केन जो है ना फिर उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, फिर आपके पास अल्केन जो है ना बन जाएगी। वो चूंकि आपके इस बुक के अंदर वाले ने भी नहीं दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर चूंकि आपको पता है अल्काइन भी आती है, अल्काइन की जब हम एक बार हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्कीन बनेगी, अल्कीन की फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे, फिर हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी। उसके बाद है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, वो कहता है जो वेजिटेबल घी है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसके साथ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये जो ऑयल होता है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, तकरीबन 14 चैप्टर के अंदर है। ये ऑयल का हम ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है, आपको पता नहीं है, बल्कि आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। इसका स्ट्रक्चर भी उसने ड्रा किया हुआ है और घी का स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, और जो घी है इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। हम वहाँ जाके ये कैटालिटिक हम ऑयल से घी बनाएंगे। अब वहाँ पे थोड़ा डिटेल के साथ है, यहाँ पे जस्ट उसने यही बताया कि इसको हम इसके ऑयल को जो है ना हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। वहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये इसके ऊपर जो है ना 14 चैप्टर है तकरीबन। इसके ऑयल का भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे और उसके बाद घी का भी देखेंगे। ये अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ये जो है ना वेजिटेबल घी को जो है ना वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। ये 5 मेथड हैं तकरीबन, तो हम इंशाल्लाह बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।